खास करके हम जानते हैं कि ये जो समय अभी चल रहा है ये हम सबों के लिए, खास करके हम विश्वासियों के लिए बहुत ही एक नाजुक समय है और काफ़ी सारे पाबंदियाँ हमारा ऊपर लगा हुआ है, जिसके कारण हम खुले मन से प्रभु का सेवकाई में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे सेवकाई आज ठप हो चुका है। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा एक प्रबंध प्रभु ने दिया है, जब हम एक दूसरे से शारीरिक रीति से दूर में रहते हुए भी एक साथ हम आ सकते हैं और खास करके प्रभु के चरणों में बैठ के उनका वचन को हम मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उनकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना हम कर सकते हैं। और आज थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को मनन करेंगे और आज का जो विषय हमने अपने अध्ययन के लिए चुने हैं वो है विश्वासियों के लिए एक बुद्धिमानी का चलन। विश्वासियों के लिए बुद्धिमानी का चलन। और परमेश्वर के वचन से एक भाग को पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसी के आधार पे हमारा आज का मनन को हम आगे जारी रखेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से लेके 17 आयत। इफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से लेके 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं हिंदी में। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा की। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचन में होगा। इफिसियों का पत्री ऐसा एक पत्री है जहां पौलुस प्रेरित विश्वासियों का चलन के बारे में बहुत सारे बातें बोल चुके और इस पत्री में खास हमारे लिए एक ऐसा स्पष्ट रूपरेखा पेश किए हैं, इसके आधार पे हम जान सकते हैं किस प्रकार चलकर हमें 6वां आयत में पौलुस ने एक बार चलने के बारे में हमें बताया है। और ये पौलुस ने हमें बताया है कि हमें हमारे बुलावट के योग्य रूप से हमें चल, जिस प्रकार हम सबों को प्रभु ने बुलाए हैं, हमें उसी प्रकार उसी के आधार पे हमें जीवन में आगे बढ़ना है या चलना है। उसके बाद जब हम 4था अध्याय उसका 17वां आयत में आते हैं तो वहां हमें बताया गया है कि हम अन्य जातियों की न्याय अनर्थ रीति से नाचें। यह नकारात्मक रूप से यह बात को पेश किया। हम अन्य जातियों की न्याय अनर्थ रूप से नाच, इस बात को हमें गौर कर। उसके बाद जब हम 5वां अध्याय में आते हैं तो उसका 2रा आयत में और एक बार पौलुस ने हमारा चलने बताया है और यह स्पष्ट रीति से पौलुस ने कहा कि हमें प्रेम में। उसके बाद जब हम 5वां अध्याय उसका 8 और 9 आयत हम आते हैं तो वहां हमें बताया गया है कि हमें ज्योति के संतान के समान चलना। ज्योति में हमें चलना है। जो हमारा पिता है परमेश्वर, वो स्वयं ज्योति है और हमारा परिचय आज क्या है? हम हैं। और इसलिए इस अंधकार संसार में, इस जगत में हमें ज्योति के संतान के समान। और आखिरी बार हम हैं 5वां अध्याय उसका 15वां आयत, जो कि हमारा आज का मनन का विषय है, वहां हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि हमें बुद्धिमानों के समान, बुद्धिमानी से हमें चल। ये बात बहुत ही खास है और आज का मनन के लिए हम लोग देखेंगे ये जो विषय है, यानी कि एक विश्वासी के लिए बुद्धिमानी का। इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें रख छोड़े हैं तो हमसे ये आशा की जाती है कि
हमारा जीवन हम निर्बुद्धियों के माफिक ना चले। इसीलिए हमें कहा गया है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, निर्बुद्धि और तो हमें निर्बुद्धि नहीं होना है परंतु हमें बुद्धिमान समान। और जब हम खास करके ऑथराइज्ड वर्ड तो वहां कहा गया है वह सर्कमस्पेक्ट, यानी कि हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है, सावधानी पूर्वक हमें चलना है। हमें बहुत ही बारीकी से समझ लेना है किस प्रकार इस संसार में जब हम परमेश्वर के वचन में ये चलन के बारे में विचार करते हैं तो ये हमारा जीवन शैली के बारे में, हमें किस प्रकार चलना है, यानी कि हमें प्रकार के जीवन बिताना है। और यहाँ हमें बताया गया है कि मसीही जीवन में जब हम चलते हैं तो हर एक जो स्टेप हम लेते हैं उसमें हमें बहुत ही सोच विचार के साथ हमें वो स्टेप्स को, हम निर्बुद्धियों के माफिक या अज्ञान लोगों के माफिक हम नहीं चल सकते। जो लोग कुछ सोच विचार ना करके चलते, अपने मन मर्जी मुताबिक चलते हैं, अगर हम इस प्रकार चलते हैं तो एक खतरा हमारा ऊपर मंडराता है। वो क्या है कि शैतान जो कि परमेश्वर का और हमारा भी सबसे बड़ा शत्रु है, उसका बिछाया हुआ जाल में, फांदा में हमें गिरने का एक संभावना प्रबल रीति से। और जब हम आगे पढ़ते हैं, जो कि हम बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो यहां हम देखते हैं कि समय का उचित इस्तेमाल के बारे में भी हमें कुछ बातों को आमतौर पे हम बोल सकते हैं कि बुद्धिमानी चलने का मतलब क्या है। बुद्धिमानी से चलने का ये है कि हम सचेत होकर, हम आंख खोलकर हमारा आसपास के परिस्थितियों का एक अच्छा जायजा लेकर हमें चल। और उसके लिए सबसे पहले जो बात का आवश्यकता है वो हम सभी जानते हैं, नीति वचन उस पहला अध्याय 7वां आयत, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग, यहोवा का भय ज्ञान का। जब तक हमारा जीवन में परमेश्वर का, यहोवा का, प्रभु का भय नहीं उत्पन्न होता है तब तक सचमुच हम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकते, हम ज्ञानी व्यक्ति नहीं। तब तक हमारे लिए बुद्धिमानी से चलने का संभावना, और इस ये बात को भली भांति, यानी कि बुद्धिमानी से चलने के लिए सबसे पहले हमारा जीवन में आवश्यकता है कि हमारा जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर रहे। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए हम चलते हैं तो जाहिर है कि हमारा जीवन निर्बुद्धियों का माफिक जीवन नहीं, हमारा चलन निर्बुद्धियों का माफिक नहीं होगा, बेवकूफ के माफिक नहीं होगा, परंतु हमारा चलन एक बुद्धिमान व्यक्ति। यहां हम देखते हैं हमारे लिए एक बुलावट है ताकि हम परमेश्वर का वचन के जो अधिकार है उसी के नियंत्रण में हम अपने जीवन को, there is a call for us to submit ourselves under the authority of the, और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि हमारा जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए प्रकाशित हो चुका है उसका प्रतिफलन, आमतौर पे बोला जाए तो हमारा जीवन ऐसा एक जीवन हुआ है जो कि हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर का वचन का। अभी आइए हम धीरे धीरे हमारा अध्ययन में आगे बढ़ें। खास करके प्रभु की इच्छा होने से हम 3 बातों को आज इस भाग से देखेंगे। हमारा जो बुद्धिमानी का चलन है, पहली बात जो बताया गया है वो 15वां आयत में हमें मिलता, किस प्रकार हमारा बुद्धिमानी का चलन हो। पहली बात, इट इज अ डिलिजेंट, ये क्या है, ये एक सावधानी, इट इज अ डिलिजेंट। और यहां हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। इस
छोटी हम देखते हैं कि बुद्धिमानी या सचेत होकर चलना जो है उसका एक परिभाषा मानो हमें, देखिए गौर कीजिए, एक शब्द यहां बताया गया है कि ध्यान से देखो, सी दे, ध्यान से देखो, यानी कि एक कैजुअल लुक नहीं होना है। हमारा जो देखना है वो एक आम देखना नहीं है, परंतु हमें ध्यान से क्या देखना है? देखना है कि हम कैसे, नीड टू हैव ए वॉच, सचेत। हमें बताया गया है कि हम ध्यान से देखें, अच्छी रीति से भली भांति समझ को लेकर हम देखें। हम बुद्धिमान, हम ज्ञानवानों के माफिक, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु ज्ञानवान के, यानी कि हमें होशियार होना है, हमें सचेत होना है, चारों ओर नजर रखते हुए हमें चलना है। यहां हमें सुझाव दिया गया है ताकि किस प्रकार हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, किस प्रकार इस संसार में हम चलते हैं, इसके बारे में चारों ओर देखते हुए और गौर करते हुए सचेत होके हमें, जब इस बात को हम सोच विचार करते हैं तो एक बात मेरा मन में आ जाता है कि शायद हम में से बहुत सारे लोग, खास करके मैं अपने बारे में ही बता सकते हैं कि जब मैं छोटा था तो उस समय तो मेरा परिवार एक विश्वासी घराना नहीं था। एक नामधारी मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ था, कैथोलिक परिवार में, और वहाँ तो मसीही जीवन का जो एक बुनियादी शिक्षा वो मैंने नहीं पाया, और इसलिए हमारे जीवन में उतना रोक टोक भी नहीं था। हम इस संसार के बाकी लोगों को माफी कि हम जीवन बिताते हुए बढ़ चुके थे। और उस समय ऐसा मौका आता था, हर साल जब सर्दी का समय आता था तो बहुत सारे मेले वगैरह लगते थे, और वह सर्कस का एक बहुत ही बड़ा आकर्षण मेरा जीवन में, मैं जब छोटा था तो उस समय मौका मिलता था और सर्कस में मैं जाता था। और सिर्फ सर्कस नहीं, परंतु हम देखते हैं कि आज भी उतना तो नहीं है, बहुत कम हो चुका है कि अली गली में और जो नुक्कड़ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मादारी का खेल वगैरह दिखा के लिए आते, और उसमें से हम देखते हैं कि एक ट्रॉफीज का खेल बहुत ही मशहूर हो, और उसमें क्या होता है, ये बहुत ही एक छोटा सा या बहुत ही एक फाइन एक रस्सी के ऊपर कोई एक व्यक्ति या कोई औरत चलती है, हाथ में कभी कभी बैलेंस लेने के लिए एक बड़ा सा बांस भी लेते हैं और कुछ भार वगैरह डाल के, और वो लोग जब इस प्रकार चलते हैं तो उस एकदम शायद हाफ इंच भी नहीं, उससे भी कम मात्रा का एक रस्सी के ऊपर से जब वो चलते हैं तो हर एक कदम को माप के उसे, क्योंकि थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर भटका तो गिर जाने का और दुर्घटना होने का। विश्वासी के हैसियत से इस संसार में हम किस प्रकार कदम रखते हैं, किस प्रकार ध्यान से हम चलते हैं, इस बारे में हमें बहुत ही उद्योगी, अगर हमारा हर एक कदम हम फूंक फूंक के नहीं रखते हैं तो जाहिर है कि शत्रु का जो फंदा है, जो बिछा के रखा हुआ है, उसमें जाके हमें, इस संदर्भ में एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वां, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां। यहाँ पत्रस हमारे लिए बहुत ही साफ रीति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़क। सचेत हो, जागते रहो। 2 विषय का उल्लेख यहाँ पर, हमें सचेत होना है और हमें क्यों? क्योंकि हमारा जो शत्रु है शैतान, वो हर समय हमारा पीछे पड़ा हुआ है। कब, किस प्रकार? मौका मिलने से ही हमें फंदा में फेंक दे, और वो इस खोज में रहता है कि किसको
अगर हम सचेत नहीं, अगर हम जागते हुए जीवन नहीं बिताते हैं, अगर हमारा चलन अगर सावधानी चलन नहीं है, तो शैतान के हाथ का शिकार होने का एक बहुत बड़ा संभावना हमारे जीवन में। गौर कीजिए, इस संदर्भ में याकूब अपना पत्री में एक बहुत ही अहम बात, याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय और 14वां, याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय और 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमारा जीवन है तो हम दूसरे लोगों को हम दोष, शैतान को तो अक्सर हम बना ही देते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि कब हम परीक्षा में पड़ते हैं, जब हम अपनी अभिलाषा से खींचकर फंस जाते हैं, तभी जाके हमें सावधान होना। शैतान तो हर घड़ी हर वक्त वो चाहता है कि हम परमेश्वर का जो एक सेफ जोन है, सिक्योरिटी जोन है, जो एक गहरापन है, जो प्रभु का एक घिराव है, उसमें से हमें, यानी शैतान हमारा सामने हमारा ही पसंदीदा कुछ विषय को रख, वो है हमारा किस विषय पर हमारा अभी, उसी में हम खींचे चले जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी जंगल इलाके में, खास करके जंगल इलाके के बगल में जितने सारे जो चाय बागान वगैरह है, आप तो हमसे ज्यादा अच्छे जानते हैं उस इलाके में जो लोग रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो लेपर्ड सब वहां आ जाता है, चीता आ जाता है, और क्या करता है, तब कभी कभी लोगों को घर से बकरी वगैरह और हांस मुर्गी ये सब लेके भागता, खा लेता। तब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, जाके एक फंदा और उसके अंदर उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उस चीता को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कुछ तोप को, शायद एक छोटा सा बकरी का बच्चा को बांध के रख, और रात के समय जब उसका आवाज सुनता है चीता, तो वहां आके तो खाने के लिए घुसता। और हमारा जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति, शैतान हमारा वीकनेस, और उसी वीकनेस को, उसी दुर्बलताओं को क्या करता है, तो काफिक। इसीलिए हमें ध्यानी से, खास करके जब हम 4 का 17 पढ़ते हैं, तो पौलुस वहां कहते हैं, इसलिए अन्य जातियों के समान, क्योंकि वो कैसा चलते हैं, वो अनर्थ, अन्य जातियों के लोग अनर्थ रीति से चलते। हमें हर समय याद रखना है कि हमारे बीच में जितने सारे लोग हैं, हम जिन लोगों को साथ इस संसार में जीवन बिताते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन का प्रकाश नहीं, और इसलिए वो अनर्थ रीति से चल सकते हैं। परंतु हमारे जीवन बहुत बड़ा एक सहायता यही है कि हमारे पास परमेश्वर प्रभु ने हमें पाप के अंधकार से छुड़ाए हैं। परमेश्वर का आत्मा आज हमारा हृदय में, परमेश्वर हमें हर एक ऐसे मौका, एक सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, ताकि हम परमेश्वर का प्रीति के योग्य, जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम अनर्थ रीति से, परंतु उनका इच्छा यही है कि हम खासकर ऐसा एक चलन से, जो कि हमारा चलन सावधान। दूसरी बात की ओर हम इफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां आयत में दूसरी बातों का चर्चा किया गया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। पहली बात हमने जो देखा कि बुद्धिमानी का चलन जो है वो सावधानी का चलन होना है। दूसरी बात, हमारा चलन कैसा होना है, सूक्ष्मदर्शी चलन, विचारशील चलन। इट इज ए डिजर्निंग। कीजिए, अवसर को बहुमूल्य समझो। इंग्लिश बाइबल में बताया गया है, रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। इस संसार में हमें सूक्ष्म दर्शी होके हमें बताया गया है
कि अवसर को हमें बहुमूल्य समझ। यहाँ देखिए, ये जो बात हिंदी में पढ़ा कि अवसर, और हमारा बांग्ला में कहा गया है किनियाल, यहाँ खरीदने का एक विषय, मगर यहाँ हिंदी में बात यानी कि मौका, अवसर को हमें खरीद ले, नुकसान के हाथ से हमें बचाना है। ये जो रिडीमिंग यानी कि छुड़ाना, इसका अर्थ है टू बाय, खरीद लेना, टू डिलीवर फ्रॉम लॉस, नुकसान से बचाना। हमें याद रखना है कि ये जो फ्रेज यूज किया गया है, रिडीमिंग द टाइम, यानी कि अवसर को बहुमूल्य समझो, ऐसा एक परिप्रेक्षित में ये बात को बताया गया है जहां गुलामों को खरीद के उन्हें छुड़ाए जाने का एक प्रथा प्रचलित। इसी संदर्भ में ये बात को, और हम देखते हैं कि हमारा जो मातृभाषा है उसमें ये जो टाइम यानी कि समय, इसको अवसर के रूप में अनुवाद किया, और ये बहुत ही तात्पर्यपूर्ण। जो मूल ग्रीक भाषा जब हम पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ असलियत में क्या है, मेजर्ड अलॉटमेंट ऑफ, यानी कि समय को परिमित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसका मतलब यही है कि प्रभु का सेवा करने के लिए हमारे पास जितने सारे अवसर आता है उसका पूर्ण सदुपयोग हमें किसी भी मौका छोड़ना नहीं है कि हम प्रभु का सेवकाई, हम पहला पत्रस पहला अध्याय 17वां आयत, इस संदर्भ में थोड़ा हम पहला पत्रस पहला अध्याय 17वां हम पढ़ते हैं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। लास्ट पार्ट गौर कीजिए, अपने परदेशी होने का समय भय से भी। पत्रस कहते हैं कि हमारा पहचान बताया गया है कि हम क्या है, हम इस संसार में परदेशी, हम परदेशी। तो यहां पत्रस कहते हैं कि अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। दोबारा हम देखते हैं कि जो नीति वचन में हम लोग पढ़े हैं पहला अध्याय 7 में, परमेश्वर का, यहोवा का भय ज्ञान, परमेश्वर का भय अगर हमारा जीवन में है तो परदेशी होने का समय हम बखूबी बिता सकते। सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण, परमेश्वर हमारा जीवन का सीमा को स्थिर कर, जितना दिन जितना समय परमेश्वर ने इस संसार में हमें रखने का तय किए हैं उतना ही दिन हम जीवन बिताएंगे, उससे एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड ज्यादा हम नहीं। और इसलिए जितने अवसर हमारा जीवन में आता है उसे प्रभु के महिमा के लिए ही हमें जीवन, हर एक मौका, हर एक अवसर को हमें प्रभु के महिमा के, प्रभु के सेवकाई के लिए, किसी भी मौका को हमें प्रार्थना करने के लिए समय को या अवसर को, हमें प्रभु की आराधना के लिए समय दें। अन्य जो लोग अभी तक प्रभु का पहचान में नहीं आए हैं उनके साथ सुसमाचार कहने के लिए हमें समय को, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए हमें समय के, परमेश्वर के संचनों के साथ मीठे संगति को उपभोग करने के लिए हमें हर दिन, हर एक मिनट, हर एक क्षण प्रभु को सम्मान देने, हमें अगर इस प्रकार जीवन बिताते हैं तो सचमुच हमारा चलन जो सूक्ष्म दर्शी, ये डिजर्निंग, हमने अब तक देखा कि बुद्धिमानी का चलन जो है वो सावधानी का चलन है, वो सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए पौलुस हमें क्यों इस बात को कहा कि हमें ये अवसर को बहुमूल्य समझ, उसका छोटा सा एक उत्तर वो 16वां आयत में, क्योंकि दिन बुरे, ये दिन यहाँ
ये जो बुरे शब्द का अनुवाद किया गया है, ये एक विशेष ग्रीक शब्द पोर्नोग्राफोस से अनुवाद किया, और जहां से हमारा इंग्लिश शब्द जो है पोर्नोग्राफिक, ये बहुत ही एक जाना माना शब्द है, इसको हम प्राप्त कर। पोर्नोग्राफी के बारे में आम तो हम सभी को, यानी कि ये शब्द का अर्थ अश्लील। ये जो समय है, ये जो काल है, ये जो युग है, ये पूरी तरह प्रदूषित, ये पूरी तरह पाप से भरा हुआ है, पूरी तरह जो अनक्लीननेस से भरा हुआ है। और इसी अंधकार में, संसार में परमेश्वर ने हमें, और इसलिए हर समय हमें याद रखना है, क्योंकि दिन और इस अंधकारमय संसार में हमें प्रभु के लिए राजदूत बनकर, दूसरा कोरिन्थियों का 5 का, इसलिए आइए जहां जहां हमें मौका मिले उन अवसर को हम प्रभु के महिमा के लिए, तभी जाके हमारा चलन सूक्ष्म दर्शी, आवर वॉक विल बी डिजर्निंग। 2 बातों को हमने देख चुके हैं। अभी आइए फाइनली तीसरी बात की ओर हम देखें। तीसरी बात 7वां आयत में बताए, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें निर्बुद्धि नहीं होना है, और अगर हम बुद्धिमान होते हैं तो जाहिर है कि हमें जानना चाहिए परमेश्वर का इच्छा। निर्बुद्धि ना हो, इस बात का अर्थ, निर्बोध शब्द का अर्थ है बेवकूफ। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इस संसार में हम बेवकूफ के माफिक चलें। निर्बुद्धि मतलब बेवकूफ। यहां ऐसा एक व्यक्ति के बारे में एक चित्र बताया गया है जो अपने आप को बुद्धिमान तो समझता है, परंतु असलियत में उसमें कोई भी बुद्धि, यानी कि हम बुद्धिमानी से, हमें निर्बुद्धि ना हो। ध्यान से प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन में जो बुनियादी नीतियों का शिक्षा दिया गया है, उसी में परमेश्वर का इच्छा प्रकट। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि एक बेवकूफ के माफिक संसार में चलने का आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर का इच्छा तुम जान लो। और परमेश्वर की इच्छा तभी हम जान पाएंगे जब परमेश्वर का वचन के साथ हम सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही परमेश्वर की इच्छा प्रकट की। द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स, सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही एक परमेश्वर का वचन अध्ययन के लिए हमें समय भी। जरा सोचिए, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला देना चाहते, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में हम भेजना चाहते हैं ताकि इस संसार के बेस्ट एजुकेशन। तो अक्सर एक बात पर हमारे जीवन में चूक रह जाता है, वो क्या है कि इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे उम्दा, सबसे श्रेष्ठ जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनसे जो बात आया है, उनसे जो किताब आया है, उसे सिखाने के लिए हमारा पास पर्याप्त बहुत ही दुख। इस बात पर हमें सोच भी। ऐसे बहुत सारे मसीही परिवार के बारे में मैं जानता हूं जहां सुबह होते ही पति पत्नी उठकर अपने अपने काम में, भौतिक काम में लग जाते, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उनके पास, परमेश्वर का वचन के साथ समय बिताने के लिए उनके पास अवसर नहीं है। और ऐसे परिवार में सोचिए, बच्चे, विश्वासी का जीवन में समस्या आने का ये एक बहुत बड़ा एक विषय, खास करके जब हम परमेश्वर का वचन को इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, जाहिर है कि हमारा जीवन समस्याओं और तकलीफों से होना ही। इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमारा साथ है, हमारा पास है, हमें दिया गया है, जो कि हमें आत्मिक रीति से शिक्षित कर सके, तो इसका भरपूर इस्तेमाल। 2 वचन का यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नया नियम से, दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17, यहोशू का पत्री पुराना नियम में 1 का पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, परंतु यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार एक विश्वासी का जीवन को परमेश्वर का वचन नियंत्रण में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें परिपक्व कर सकता, हर एक भले कामों के लिए हमें
सज्जित कर सकता है। और यहोशू का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 8वां है, स्पष्ट रीति से यहोशू को बताया गया है कि यह व्यवस्था का पुस्तक तुम्हारा मुंह से कभी भी विचल, और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसको ध्यान से पालन करने के लिए दिन रात उस पर तुम भी। और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यही है, आखिर में इस पद का बताया गया है, सफल होगे और प्रभावशाली। अगर इस संसार में हमें सफल होना है, इस संसार में अगर हमें प्रभावशाली होना है, तो परमेश्वर मुख्य भूमिका हमारा आवश्यक। सच में ये एक स्पष्ट, जो विश्वासी बुद्धिमानी से चलना चाहते हैं उसे ये स्पष्ट चलन में, इस बात पर आखिर में हम आपको इतना ही सिर्फ बताना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारा चारों ओर जो लोग आज जीवन बिता रहे हैं उनके माफिक हम जीवन, हमें आत्मिक रीति से निर्बुद्धि होकर जीवन नहीं बिताना है, हमें शैतान के द्वारा प्रताड़ित नहीं हो। काम सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर का वचन में जो गाइडलाइन, जो रूपरेखा दिया गया है, उसी को सिर्फ हम ऐसा एक जीवन बिता सकते हैं जो प्रभु को महिमा दे और इस अंधकारमय संसार में उनका ज्योति को। इसलिए प्यारो, आइए हम सावधानी से चले, हम सूक्ष्मदर्शी चलन चले और हम स्पष्ट